नृत्येषु नन्दीश्वरे यानि च मन्दरेषु यावन्ति चैत्यायतनानि लोके सर्वाणि वन्दे जिनपुङ्गवानां सर्वाणि वन्दे जिनपुङ्गवानां। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोले मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय बोले मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। समाधान और समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। समाधान और सम्यक समाधान में उतना ही अंतर है जितना दिन में और रात में। जैसे दिन होता है वह सब प्रकाशमान करता है, हर ऑब्जेक्ट हर चीज़ हमें सूर्य की प्रकाश से या सूर्य की मदद से अच्छे से दिखती है, और वही रात में हमें चीज़ सूर्य प्रकाश और अंधकार के कारण हमें दिखाई नहीं देती। तो समाधान और सम्यक समाधान में यही अंतर दिन रात का है। समाधान तो कोई भी दे सकता है, लेकिन सम्यक समाधान अगर आपको प्राप्त करना है तो हमें पंच परमेष्टि की शरण में आना पड़ेगा। और पंच परमेष्टि में अभी 3 परमेष्टि विद्यमान होते हैं, और उसमें से एक परमेष्टि साक्षात अभी हमारे साथ सागर मोराजी में विराजमान है। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के विशुद्ध रत्न श्रमण मुनि सुप्रभ सागर जी एवं श्रमण मुनि प्रणत सागर जी, उनके सानिध्य एवं उनके मुखारविंद से ही हम यह सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। सम्यक समाधान अगर आपको प्राप्त करना है तो आप यहाँ मोराजी सागर में आ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप के नंबर जो नीचे पट्टी पे चल रहे हैं उसके माध्यम से अपना विकल्प हम तक पहुँचा सकते हैं। सुप्रभ वाच इस YouTube चैनल की प्रस्तुति है यह सम्यक समाधान। आप इस चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका जो आइकन है बेल आइकन उसको जरूर दबाएं ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन प्राप्त हो। मुनिषि के चरणों में नमोस्तु करते हुए एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोकप्रिय बहुचर्चित जिसका चर्चा पूरा देश में रहा, ऐसी वह सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता जल्द ही आपके बीच में पुनश्च चालू कर जाएगी। तो आप चैनल से जुड़े रहे और आपको इसके बारे में अधिक जानकारी मिलती रहेगी। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी, मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए मैं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज को यह विनय करता हूँ कि हे स्वामी, आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु 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 है। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान ने की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का प्रतिदिन सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें हम प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं, और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगमुक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प जोधपुर राजस्थान से साबू जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जीवन कैसे जिएं जिससे कि पाप ना हो। यदि किसान खेती करता है तो भी जीवों का घात होता है। गृहस्थ जीवन जीने वाले के तो पाप ही पाप होता है। परिवार में रहकर ना तो
पापों से मुक्त हो पाते हैं, ना ही परमेश्वर को याद कर पाते हैं। तो हम क्या करें? और परिवार वाले जो लहसुन, आलू, प्याज आदि का सेवन करते हैं, उनसे कैसे, उनके पाप से कैसे बचें एवं नशा करने वाले व्यक्तियों से कैसे बचें? क्या जीवन में संन्यास लेकर ही पापों से बचा जा सकता है? मैं साध्वी बनना चाहती हूँ तो कैसे बनूँ? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सिद्धिभ्या परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। शिष्य ने गुरु से प्रश्न पूछा, गुरुजी, सांस लेने में पाप है, उठने बैठने में पाप है, संसार की प्रत्येक क्रिया में पाप है, फिर सब क्रियाओं में पाप है तो मैं जीऊँ कैसे? कदम चरे कदम चिट्टे कदम भासे ज भुजे च जदम पापम न बद्धते। उत्तर देते हुए गुरुजी कहते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं, चदम चिट्टे चदम भासे चदम भोज भासी ज भुजे च जदम पापम न बद्धते। उत्तर यह था, ऐसे चलो, ऐसे बोलो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे कार्य करो जिसके द्वारा पाप का बंधन नहीं हो। अभिप्राय आचार्य भगवंत का और गुरु का यही था कि तुम यत्न पूर्वक, विवेक पूर्वक ऐसा प्रयास करो जहाँ पर प्रमाद का कोई भी स्थान नहीं हो, क्योंकि जहाँ प्रमाद है वहाँ हिंसा है और वहाँ पाप। इसलिए उस प्रमाद से बचते हुए किया हुआ श्रावक का प्रत्येक कार्य उसके लिए कम से कम पाप को देने वाला होने से उसके वह पाप की प्रचुरता को कम करने वाला हो सकता है। इसलिए जो उस श्रावक के निमित्त से आचार्य भगवंतों ने जो 4 हिंसा के पाप के भेद बताए हैं, उनमें से मात्र संकल्पी हिंसा का त्याग रूपी ही पाप का निवारण श्रावकों के निमित्त से किया गया। इसलिए वह जो भी व्यापार, जो भी कार्य श्रावक करे, उस कार्य में, उस व्यापार में परिपूर्ण रूप कार्य करना चाहिए, जिसके द्वारा, जिसके निमित्त से श्रावक को कम से कम पाप का आश्रय हो। अभिप्राय यहाँ भी यही है कि जैसे कोई ऐसा कार्य है जिसमें विशेष रूप से पाप का अर्जन होता है, जहाँ बहुत बड़े किसी होटल आदि का कार्य करना, किसी कीटनाशक दवाई के बेचने का काम करना, खेती का भी काम करते हुए कीटनाशक आदि का प्रयोग करते हुए जीवों को मारते हुए खेती आदि करना, ये परिपूर्ण रूप से हिंसा के निमित्त से, जीवों का घात होने के निमित्त से पाप का ही आश्रय करने वाला कारण हो सकता। इसलिए इन कार्यों को करते हुए अगर हम विवेक पूर्वक और यत्न पूर्वक प्रमाद रहित होकर कार्य करेंगे तो नियम से इन पापों से बचने का पुरुषार्थ भी कर सकते हैं और पापों से बच भी सकते हैं। ये भी परम सत्य है कि सामूहिक रूप से एक साथ घर में रहते समय जो एक साथ रहता है, कथनचित कुछ अंशों में एक दूसरे का निमित्तभूत या निमित्त नैमित्तिक संबंध के निमित्त से पुण्य पाप एक दूसरे के निमित्त को प्रभावित, उपादान को प्रभावित करने वाला हो सकता है। इसलिए जो घर परिवार में अभक्ष का सेवन आदि आदि के निमित्त से जो पाप हो रहा है, जो स्वयं कर रहा है उसे तो पाप का आश्रय हो ही रहा है, पर जो उनकी अनुमोदना भी कर रहा है उसको भी उसका आश्रय बंध अवश्य होगा। अगर घर में रहते हुए उन अशुभ कार्यों की, अभक्ष सेवन आदि की, पापों की अगर व्यक्ति अनुमोदना नहीं कर रहा है तो उन पापों से वह बच सकता है, अन्यथा नहीं बच सकता। पर सर्वोत्कृष्ट बात इन सभी पापों से बचने के लिए उस वैराग्य पथ पे चलने की ही है, अपने जीवन को उस संन्यास मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर लगाने की ही है। भले ही हमारी जितनी जैसी शक्ति हो उस प्रकार से करे, श्रावक बनते हुए अणुव्रतों को ग्रहण करे, अष्टमूल गुणों को धारण करे। अगर हमारे में सामर्थ्य है वैराग्य पथ पर आगे बढ़ने की और वास्तव में संन्यास धारण करने की, तो उसके अलावा कोई भी उत्कृष्ट मार्ग नहीं है जो हमें पापों से छुटकारा दे सके।
इसलिए पापों से बचने के लिए सर्वोत्कृष्ट मार्ग संन्यास या वैराग्य मोक्ष मार्ग ही है, पर वह उपचार से एक देश अणुव्रतों को ग्रहण करते हुए 8 मूल गुणों को धारण करते हुए श्रावक बनना, अणुव्रती बनना, इसके द्वारा भी कथनचित हम अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। परीक्षा गरीबे अमरावती महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सम्यक दृष्टि जीव की पहचान क्या है। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का भी सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इस विषय पे सम्यक समाधान के द्वारा और सम्यक समाधान के माध्यम से कई बार चर्चा हो चुकी कि जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको किसी थर्मामीटर से, किसी सर्टिफिकेट से या किसी भी प्रकार के लिटमस आदि टेस्ट से परीक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए वह सम्यक दृष्टि जीव की पहचान परिपूर्ण रूप से उसके अंतर्गत परिणाम, उसकी जो बहिरंग परिणति है उसके निमित्त से ही की जा सकती है, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकती। संक्षेप में अगर पुनः उन्हीं बातों को दोहराऊं तो जिसको सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति अकाट्य श्रद्धा होती है, जो भगवान ने, गुरु ने और जिनवाणी ने कहा है वह परम सत्य है, यह जो मानता है 7 तत्वों पर, अपने आप पर जिसे विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, उसे ही आचार्य भगवान सम्यक दृष्टि जीव कहते। ये एक अनुयोग से सम्यक दृष्टि को समझने का विषय हुआ। करणानुयोग से अगर हम समझे तो जो 7 प्रकृतियां हैं, उन 7 प्रकृतियों का जो क्षयोक्षम या उपशम होता है, उसके निमित्त से भी हम करणानुयोग की अपेक्षा से जीव को सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि पहचान सकते हैं। चरणानुयोग के अपेक्षा से अगर हम समझे तो जैसे हमने वह देवशास्त्र गुरु की पूजा, उनके निमित्त से भक्ति, श्रद्धा आदि क्रियाओं का जो परिचय देता है, ऐसी क्रियाओं में जो संलग्न होता है उनको ही हम व्यवहार से सम्यक दृष्टि कह सकते हैं। साथ साथ जो अकाट्य अपने आप पर यानी जीव द्रव्य पर मैं ज्ञान दर्शन से युक्त आत्मा हूँ, ये शरीर मुझसे भिन्न है, मैं ही अपने आप में भगवान भगवत शक्ति से युक्त भगवान आत्मा हूँ आदि जो श्रद्धान है, विश्वास है, उसे हम द्रव्यानियों की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि जीव कह सकते हैं या मान सकते हैं। पर ये सब कुछ परिभाषाएं मात्र और मात्र व्यवहार पक्ष से है, निश्चय की बात या निश्चय का व्याख्यान करना संभव नहीं होता। जो केवली के ज्ञान में, सर्वज्ञ के ज्ञान में उस देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने वाला, कर्मों के क्षयक्षोक्षम को प्राप्त हुआ जो जीव होता है, उसी को हम निश्चय से सम्यक दृष्टि कह सकते हैं। पर व्यवहार की क्रिया की अपेक्षा से, व्यवहार परिणति आदि के निमित्त से हम उस सम्यक दृष्टि जीव से बहिरंग रूप से पहचान कर सकते हैं, जो कि संक्षेप में आपके लिए सम्यक समाधान से। अगले समीचीन विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं हर्ष जैन। श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 भगवान। मेरा समीचीन विकल्प है कि एक काल में या एक समय में क्या एक ही तीर्थंकर हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। नमोस्तु भगवान। भरत क्षेत्र की अपेक्षा से, विदेह क्षेत्र की अपेक्षा से जो तीर्थंकर और उनकी संख्या है उसके सिद्धांत भिन्न भिन्न हैं। हमारे भरत ऐरावत क्षेत्र में एक समय में एक ही तीर्थंकर हुआ करते हैं, पर वही अगर हम विदेह क्षेत्र की अपेक्षा से समझे तो वहाँ जैसे हम प्रतिदिन कई बार पूजा में पढ़ते हैं विद्यमान 20 तीर्थंकर, तो विदेह क्षेत्र की अपेक्षा से कम 20 तीर्थंकर वहाँ नित्य ही विद्यमान होते हैं, विराजमान ही होते हैं। पर यह व्यवस्था भरत आदि क्षेत्रों के निमित्त से किंचित भी नहीं होती। जहाँ ये भरत ऐरावत के निमित्त से कर्म भूमि बताई गई है, उस कर्म भूमि में ये एक समय में यानी एक तीर्थंकर के काल में एक ही तीर्थंकर होते हैं, दूसरे तीर्थंकर नहीं होते।
पर जो विदेह क्षेत्र में 32 नगरियाँ होती है, उन 32 नगरियों में प्रत्येक नगरी में कहीं न कहीं विद्यमान रहने वाले उस 20 तीर्थंकर की एक ही साथ सत्ता हो सकती है। कहने का अभिप्राय यही है, जो कर्म भूमि आदि के निमित्त से जो क्षेत्रों का विभाजन है उसके निमित्त से ये तीर्थंकर की संख्या आदि के निमित्त से भिन्न भिन्न कथन प्राप्त होता है। इसलिए एक समय में अगर भरत क्षेत्र की बात करें तो भरत क्षेत्र में एक समय में एक उस ऐरावत क्षेत्र में एक समय में एक, पर 5 भरत 5 ऐरावत होने से एक एक भरत के ऐसे 5 भरत के 5 ऐरावत के ऐसे भिन्न क्षेत्रों को, अलग अलग क्षेत्रों को अगर समझे तो वे एक से अधिक हो सकते हैं, पर एक क्षेत्र में जिसे कर्मभूमि कहते हैं, उन कर्मभूमि में एक समय में एक क्षेत्र में एक ही तीर्थंकर होते हैं। विदेह में 20 तीर्थंकर नित्य ही विद्यमान होते हैं, उससे कम नहीं होते, अधिक हो सकते हैं पर कम नहीं हो सकते। हमारे वर्तमान 24 तीर्थंकर भगवान के काल में जो अजितनाथ भगवान हुए, उन अजितनाथ भगवान के काल में वह सबसे अधिक यानी 170 तीर्थंकर उस काल में मौजूद थे। भरत में मतलब 5 भरत के 5, 5 ऐरावत के 5, ऐसे ये 10 और विदेह के निमित्त से जो 32 नगरियाँ थी, उन 32 नगरियों के प्रत्येक नगरी में एक एक तीर्थंकर, इस प्रकार से वह गणित लगाने पर कुल 170 तीर्थंकर अजितनाथ भगवान के काल में हुए थे। पर वह एक क्षेत्र में नहीं अपितु पूरे 2.5 द्वीप का प्रमाण समझते हुए उन तीर्थंकरों की संख्या को समझना होगा। पर भरत जैसे जहां अपन वर्तमान में रहते हैं, ऐसे इस भरत क्षेत्र में एक समय में एक ही तीर्थंकर होता है। विदेह में 20 विद्यमान और सभी को इकट्ठा करते हुए 170 तीर्थंकर अधिक से अधिक हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सर्वोदय मिलिंद जोहरापुरकर, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, कल हमारे सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पूर्ति हुई, उसमें एक अर्घ्य में आया था बादर कर्म रहित सिद्ध परमेष्टि, तो इसका अर्थ क्या है? नमोस्तु महाराज जी। कर्म की मूल 8 प्रकृतियां बताई गई है और उन 8 मूल प्रकृतियों में से जो नाम कर्म कहा गया है, जिसके निमित्त से शरीर को रूप, रंग, आकार आदि प्राप्त होता है, उसे नाम प्रकृति या नाम कर्म कहते हैं। उस नाम कर्म के निमित्त से जो उसके उत्तर भेद कहे गए हैं, क्योंकि मूल रूप से भले ही 8 कर्म हो, पर उनकी जो 148 प्रकृतियां कही गई है, उन 148 प्रकृतियां नाम कर्म की जो उत्तर 93 प्रकृतियां है, उनमें से एक प्रकृति का नाम है बादर नाम कर्म या बादर प्रकृति। उसके साथ साथ सूक्ष्म नाम कर्म भी समझना आवश्यक है, क्योंकि सूक्ष्म और बादर इन दोनों की जोड़ी हुआ करती है। दोनों में से एक नाम कर्म का उदय जीव के साथ हमेशा ही रहता है। एक तो सूक्ष्म नाम कर्म या बादर नाम कर्म। सूक्ष्म नाम कर्म वह होता है जिसके निमित्त से जीव कभी भी उस अवस्था में, उस पर्याय में ना दूसरे से कभी बाधित होता है, ना दूसरों को कभी बाधा पहुंचाता है। ऐसी अवस्था में रहने वाले उस जीव को या उस पर्याय को सूक्ष्म पर्याय कहते हैं। पर उसके विपरीत जो है, यानी कि जो दूसरों के द्वारा बाधा को प्राप्त होता है या जिसको बाधित किया जा सकता है या जो दूसरों को बाधित करता है या ना रोकता है, उसको बादर नाम कर्म कहते हैं। और ऐसे बादर नाम कर्म से रहित जो सिद्ध भगवान हैं, उनको नमस्कार किया है। वहाँ जो कर्मों की उत्तर प्रकृतियाँ है, उनका स्मरण करते हुए, क्योंकि सिद्ध भगवान प्रत्येक कर्म से रहित हो चुके हैं। 8, 48, 93 जितनी भी मुख्य और उत्तर आदि प्रकृतियां है कर्मों की, उन सभी कर्मों के प्रकृतियों का नाश करने के कारण से वह सिद्ध भगवान सिद्ध बने थे, या संसारी जीव ही इन सभी कर्मों का नाश करके सिद्ध बनता है। इसलिए इन्होंने इस बादर कर्म का नाश करते हुए उस सिद्ध अवस्था को प्रकट कर लिया है। इसलिए बादर कर्म रहित
ऐसे सिद्ध भगवान को उस सिद्ध चक्र विधान में आचार्य भगवंतों ने या कवि महाराजों ने वहाँ पर लिपिबद्ध करते हुए उन सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। वहाँ आपको वह सूक्ष्म नाम कर्म रहित सिद्ध परमेष्टि भी मिलेगा और भी बहुत सारे जो नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ है, सुस्वर दुस्वर आदि आदि निमित्त से उनसे रहित सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार। इस रूप से वहाँ कर्मों का नाश करने से सिद्ध बने, इसको अभिप्रेत करते हुए उनके गुणों का व्याख्यान करते हुए उससे रहित ऐसे जो दूसरों को न बाधा पहुंचाता है न बाधित होते हैं, ऐसे उस नाम कर्म का नाश करने के कारण से वह सिद्ध बने। इस अभिप्राय से वहाँ वह सिद्ध परमेष्टि को बादर कर्म रहित सिद्ध परमेष्टि ने अर्घम ऐसा करते हुए व्याख्यान किया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान से। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं जतिन जैन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा ये शंका है कि धर्म वास्तव में धर्म है क्या, और जो धर्म है वो किसी इंसान के सांसारिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। नमोस्तु गुरुदेव। लिखा है, धर्मा सर्व सुखा करो हित करो धर्मम बुधा चिंतित और देशयामी समीचीनम कर्मम धर्मम निबर्हणात्। उस धर्म की परिभाषा करते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि धर्म तो वही है जो एक व्यक्ति को, एक जीव को सुख को दिलाने वाला हो। दूसरे आचार्य भगवंत उसी धर्म को समझाते हुए कहते हैं कि वही धर्म धर्म है जो हमें सुख में धरता है या सुख को धारण कराने के लिए निमित्त बनता है। चाहे वह संसार की अपेक्षा से इंद्रिय सुख की कल्पना करने वाला जीव क्यों ना हो, या संसार से रहित होके अतीन्द्रिय सुख की चाह रखने वाला या अतीन्द्रिय सुख के लिए पुरुषार्थ करने वाला कोई योगी क्यों ना हो, वह धर्म कोई भी संप्रदाय, कोई जाति, कोई क्रियाकांड, कोई पंथ, कोई आमना नहीं है, अपितु वास्तव में धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। धर्म तो व्यक्ति को सुख ही दिलाने वाला है। आज तक जो व्यक्ति क्रियाकांड को, कभी पंथों को, कभी संप्रदाय को धर्म मान के बैठा है, वह आज तक सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। पर इसका अभिप्राय यह भी नहीं है कि पूजा पाठ धर्म का साधन नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो पूजा पाठ विधान जाप स्वाध्याय आदि जो कुछ भी कहा गया है, ये परिपूर्ण रूप से अपने भीतर के यानी उस स्वभाव को प्राप्त करने वाले धर्म को दिलाने के लिए साधन हो सकते हैं। जैसे पेट तो रोटी दाल सब्जी आदि से ही भरता है, पर फिर भी घर में गेहूं चावल दाल आदि सब कुछ सूखे रूप में डिब्बे में रखा होता है। उस पर ही प्रोसेस करते हुए या उसको ही बनाते हुए माँ भोजन बनाती है और उस भोजन से पेट भरता है। बिल्कुल ऐसा ही मेरे भीतर का जो कषाय से रहित मेरा स्वभाव है, यानी क्रोध मान माया लोभ और 5 इंद्रियों के विषय, इनसे रहित जो मेरा स्वभाव है, मेरा स्वयं की जो पहचान है, ऐसा जो मैं हूँ वही। इसलिए हमें उस वास्तविक धर्म को समझने की आवश्यकता है। जो मेरे भीतर का धर्म स्वभाव था, उस तक पहुँचने के लिए जो हम धर्म के अनुष्ठान धर्म की क्रिया करते हैं, व्यवहार से हमें उसे भी धर्म समझना होगा, उसे भी धर्म मानना होगा। इसलिए उस परम सत्य को, अगर धर्म को हमें समझना है, तो ये धर्म की क्रियाओं को करते हुए अपने भीतर के कषायों को यानी क्रोध मान माया लोभ उनको कम करना, ये वास्तव से भीतर का धर्म है। पर बाहर से स्वाध्याय जाप पूजा पाठ अभिषेक आदि करने से जो हमें कुछ क्षण के लिए मन की शांति मिलती है, वह शांति को प्राप्त करने के लिए ही उस धर्म को यानी भीतर की शांति को ही जो धर्म कहा है, उसे ही प्राप्त करने के लिए श्रावकों के लिए संसारी अवस्था में इन सभी बाहर के साधनों को धर्म कहा है। क्योंकि अगर धर्म की परिभाषा हम समझे तो सबके लिए वह धर्म की परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार से कही गई है, पर सामान्य रूप से एक संसारी जीव के लिए
संसार में रहते रहते उन धर्म के अनुष्ठानों को सच्चे देव शास्त्र गुरु के निमित्त से उनकी पूजा, उनकी सेवा, वैयावृत्ति, दान आदि के निमित्त से किया गया कार्य ही एक धर्म के कोटि में आता है। उसे ही श्रावकों के लिए व्यवहार पक्ष से प्राथमिक अवस्था में धर्म कहा गया है। और जो जो इस धर्म का आलम्बन लेता है, नियम से कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए व्यक्ति को कहीं ना कहीं भीतर शांति मिलती है, और वह शांति ही हमारे लिए थोड़े से सुख को देने के लिए साधन हो सकती है। इसलिए चाहे सांसारिक जीव हो, चाहे संसार में रहने वाला जीव हो, या संसार को छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करने वाले साधु या योगी भी क्यों ना हो, उनके निमित्त से भी धर्म की परिभाषा सुख देने वाला ही धर्म होता है। संसार के सुख हो चाहे संसारातीत सुख हो, वह दोनों को देने वाला यह धर्म, धर्म की क्रिया ही कही गई है। आचार्य भगवंत बहुत अच्छे से कहते हैं, अनेक दृष्टांत देते हुए कि चक्रवर्ती पद हो, चाहे बड़ा से बड़ा कोई भी इस संसार का सबसे उत्कृष्ट चक्रवर्ती पद हो, या अन्य भी कोई छोटा मोटा वैभव प्राप्त करना, संसार के इंद्रिय सुखों को भी प्राप्त करना, ये भी उस धर्म के निमित्त से ही मिलते हैं, या धर्म की क्रियाओं के निमित्त से ही मिलते हैं। अगर उन धर्म, यही वास्तविक में धर्म का स्वरूप आपके लिए सम्यक समाधान से। सागर मध्य प्रदेश से एक छोटा सा बालक अरह जैन मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रहा है कि महाराज जी, मोती पहनना चाहिए या नहीं, मोती पहनने योग्य है अथवा नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मोती वर्तमान में दो प्रकार के प्राप्त होते हैं। जो जीवों के निमित्त से, यानी सीप में जीव के मरने आदि के निमित्त से, या सीप में जो समुद्र में मोती प्राप्त होता है, वह वास्तविकता में पहनने योग्य नहीं है, क्योंकि जीवों की लार और आदि के निमित्त से वह सीप में बनता है। पर कुछ मोती ऐसे भी बनते हैं, सुना भी होगा कि उस सीप में पानी जाने से, वह रेत आदि पहुंचने से भी कुछ मोती बनते हैं। और वर्तमान में तो बिल्कुल उसके ही जैसे कल्चर मोती या आर्टिफिशियल मोती बनाए जाते हैं, वह भी मोती की ही श्रेणी में आते हैं। इसलिए जिन मोतियों में जीवों का घात नहीं हो रहा है, ऐसे मोतियों को पहन भी सकते हैं। और कुछ मोती जो गज मोती आदि आदि के निमित्त से भी आगम ग्रंथों में आपने पढ़े होंगे, गज मुक्ता यानी हाथी में प्राप्त होने वाले, या अन्य भी किसी प्रकार के उन मोतियों को किन्हीं ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने पुराण ग्रंथों में वह अच्छा या पवित्र माना है, भगवान को चढ़ाने में भी कभी कभी उसका प्रयोग करते हुए सुना है। पर वर्तमान में अगर देखा जाए तो वह कहीं ना कहीं जीवों का घात होके ही वह मोती आदि प्राप्त होते हैं। इसलिए पहले ये पता कर लिया जाए कि वास्तव में वह मोती किस प्रकार से बना है। अगर केमिकल से बना हुआ वह आर्टिफिशियल है तो वह पहनने में कोई दोष नहीं है, पर अगर वह वास्तव में जीवों के घात से हुआ है तो वह पहनने स्वीकार करने योग्य नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम का। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुआज के माध्यम से प्रसारित होता है एवं शाम को 4 बजे पारस टीवी के माध्यम से सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। अगर आप आपके मन में उठने वाले विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इस पे आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा जीमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप उस जीमेल आईडी का भी प्रयोग करके अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवानी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप उसके माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, कोई कार्यक्रम में घर बैठे अपने संपत्ति का सदुपयोग करना चाहते हो,
ज्ञानदान में अपने संपत्ति का सदुपयोग करना चाहते हो तो आप हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, और जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके लिए आप ज्ञानदान के रूप में पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।